हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास का हमारा टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये वीडियो क्लास जो है हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के कॉन्टिन्यूएशन में चल रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम अच्छे से कंसेप्ट्स को, क्या क्या फॉर्मुलेज यूज हो सकते हैं, सारे फॉर्मुलेज भी हमने डिस्कस किए और 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया था। तो उसी के आगे बढ़ते हुए इस वीडियो क्लास का मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। पर फर्स्ट क्वेश्चन से पहले क्विकली एक रिकैप आपको दे दूं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि हमारे पास दो इवेंट्स होते हैं, ए और बी। ए एक ऐसा इवेंट है जो ऑलरेडी हो चुका होता है, उससे रिलेटेड एक और इवेंट होता है बी, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका होता है और दूसरे की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। कैसे लिखा जाता है इसको लिखने का तरीका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इसको यूं भी पढ़ा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, बी ऑलरेडी हो चुका है। तो कैसे बनता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। न्यूमरेटर में तो हमेशा इंटरसेक्शन ही आएगा। डिनोमिनेटर में कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखें कि बी लिखें। कैसे याद करें, सिंपल है, अगर यहां नीचे डिवाइड में बी है तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख लो आप। क्लियर, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे, इसको कंटिन्यू करने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर आप गो थ्रू करना, उससे आपको सारे कंसेप्ट्स और फॉर्मुलेस अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो को करने में भी आपको और अच्छा लगेगा। चलो बढ़ता हूं आज की क्लास का मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर है फर्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाइस को 2 बार थ्रो करा जा रहा है। तो उसमें सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, सबको पता है ना, ये 6 की पावर 2 36। हम पूरा सैंपल स्पेस बनाएंगे नहीं, बेकार में टाइम वेस्ट होगा हमारा। आप सिर्फ इतना लिख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 36, क्योंकि 2 डाइस को अगर हम फेंकते हैं तो 36 एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस में। सम ऑफ द नंबर इज ऑब्जर्व टू बी 7। सम ऑफ द नंबर इज ऑब्जर्व टू बी 7। क्या गिवन है, क्या हो चुका, जो 2 डाइज हम थ्रो कर रहे हैं उन पे जो नंबर अपीयर कर रहा है उसका सम 7 है, ये ऑलरेडी हो चुका है। तो उसको हम ए लेट कर लेते हैं। सम ऑफ नंबर इज 7, जो हो चुका है उस इवेंट को हमने ए लेट कर लिया। व्हाट इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट 2 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जो 2 नंबर है ना, नंबर 2 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, ये 2 वाला जो नंबर है कम से कम एक डाइज में तो आ चुका हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है देख लेते हैं। उस इवेंट को हम क्या करेंगे, बी लेट कर लेंगे। नंबर 2 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। ठीक है, जो इवेंट गिवन था उसे हमने बी लेट कर लिया, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ए देखते हैं, ए क्या बता रहा है, नंबर सम इज 7। 2 डाइस को थ्रो करने में सम 7 कैसे कैसे आ सकता है। हो सकता है कि पहले में 1 हो, अगले में 6 हो, और 1 + 6 7 ही तो होता है। ऐसे आप डिफरेंट पेयर्स बना लो, ठीक है, जिसका टोटल 7 बनता हो। तो 2 5 3 4 4 3 5 2 और लास्ट 6 1। क्लियर है ना। तो ये हमारे 6 केस बनेंगे। तो अब इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बनेगा, 6/36। अब ये 6/36 कैसे, ए वाले सेट में 6 एलिमेंट हैं, ये हमारे फेवर में है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। यही होता है ना। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36, इसलिए 6/36। क्लियर। चलो आगे बी की तरफ बढ़ते हैं। अभी बी, नंबर 2 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। जो 2 डाइज आप थ्रो कर रहे हो उसमें जो 2 वाला जो नंबर है वो कम से कम एक बार तो आ चुका हो। उसके क्या क्या केसेस बनेंगे, हो सकता है कि पहले में 2 अगले में 1 हो सकता है। 2 पॉसिबल है, 2 3 2 4 2 5 2 6 हो गया। अब 2 को पीछे कर देते हैं, 1 2 के बाद 2 2 मैं लिखना जा रहा था पर 2 2 नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 2 एलिमेंट है, रिपीटिशन नहीं करते सेट में हम। तो 2 2 को छोड़ दो, 3 2 4 2 5 2 और
62। ये भी क्लियर? अच्छा, अब बताओ कितना हो चुका है अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? ये टोटल 11 केसेस हैं आउट ऑफ 36। तो यहां से ये पता लगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 11/36 है। ये भी क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम क्या करेंगे, ए और बी में हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास ए सेट है, ये आपके पास बी सेट है। ए और बी में इंटरसेक्शन क्या है? कॉमन कौन से? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, आपको कॉमन एलिमेंट यहां लिखने होते हैं। तो कॉमन कौन कौन सा हुआ? एक तो 2 5 ये रहा, और दूसरा 5 2 ये रहा। दो ही तो है एलिमेंट कॉमन, एक 2 5 और एक 5 2, बस। ठीक है ना, ये वाला सेट भी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे फेवर में 2 है आउट ऑफ 36। ये भी क्लियर है? ठीक है। अब आप याद रखना, ए की प्रोबेबिलिटी 6/36 है और बी की प्रोबेबिलिटी 11/36 है। ठीक है, इसको याद रखना, मैं रब कर रहा हूं उसको। अब हमें निकालना क्या क्वेश्चन में? हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। ये कैसे पता लगा? ए वाला इवेंट हमें ऑलरेडी गिवन था। जो इवेंट गिवन होता है उसे हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, और जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है वो हमेशा न्यूमरेटर में आता है। तो बी की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो बी ऊपर, और इवेंट ए हमें गिवन था, तो जो गिवन है वो डिनोमिनेटर में। सिंपल है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये इसका फॉर्मूला होता है ना। ए इंटरसेक्शन बी कितना हमारा? 2/36 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो रब कर दिया हमने वो था 6/36। 36 से 36 हमारा कैंसिल हुआ, तो क्या बचा? 2/6। इसके हम और छोटा कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके, तो फाइनल आंसर आपका है 1/3। क्लियर है ना? समझ आया आपको? तो ये वही पार्ट 1 पार्ट 2 के कॉन्टिन्यूएशन में, अगर आप उसको अच्छे से देख लोगे पार्ट 1 पार्ट 2, आपको और तेजी से और अच्छे से समझ आएगा ये। चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपके स्क्रीन पे है सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। 2 डाइज आर थ्रोन एंड इट इज नोन दैट द फर्स्ट डाइज शो 6। 2 डाइज हम थ्रो कर रहे हैं और इट इज नोन, क्या गिवन है? फर्स्ट डाइज शो 6। पहले डाई में तो 6 आ गया, फर्स्ट डाई में 6 आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर ऑन डाई इज 7। अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम कितना हो? 7 हो। एक डाइज में क्या आ चुका है? फर्स्ट डाई शो 6। स्ट्रिक्टली फर्स्ट डाई में 6 आ चुका है, उसे हम क्या करते हैं? ए मान लेते हैं। ठीक है, ए है हमारा फर्स्ट डाई शो 6 वाला डिजिट फर्स्ट डाई में आ गया, जो हो चुका है उसे मैंने ए मान लिया। और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? सम 7 की, है ना। जो 2 डाइज हम थ्रो कर रहे हैं उनके ऊपर जो 2 डिजिट्स होंगे उनका टोटल हमें 7 चाहिए, यही निकालना है। चलो, और इससे पहले एक और बात, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 36, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है ना, एनएस हमारा 36। अब हम ए और बी का सेट बनाते हैं। ए फर्स्ट डाई शो है 6, पहले डाई में 6 आना चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ऐसे टोटल 6 केसेस है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बना? 6/36। ये तो सिंपल है। ऐसे बी को भी बना लो आप। बी में क्या बोल रहा है वो? सम ऑफ द नंबर इज 7। तो सम 7 कैसे कैसे हो सकता है? यही तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सम 7 हो सकता है 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। ये भी क्लियर? तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बना हमारा 6/36। अब हमें एक और क्या करना पड़ता है? अपने एंड से ए और बी का कॉमन निकालना पड़ता है। कॉमन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं हम। इंटरसेक्शन के लिए ए इंटरसेक्शन बी कंपेयर करो जल्दी से फटाफट। इसमें सिर्फ एक ही है, ये रहा 6 1, ये रहा 6 1, है ना। 6 1 6 1, सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है इसके अंदर, 6 1। तो यहां से हमें पता लगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/36।
क्लियर? चलो अब मैं इन दोनों को मैं रब करता हूं। अब ये याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो भी 6/36। जो भी फॉर्मूले में पुट करना ना वहां काम आएगा, दोनों का 6/36 है। अब लास्ट स्टेप, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? सोचो, ए वाला जो इवेंट था वो गिवन था ना, जो इवेंट गिवन होता है वो डिनोमिनेटर में, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो न्यूमरेटर में। सिंपल है। अब इसका फॉर्मूला बना लो आप। तो फॉर्मूला बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्या क्या वैल्यूज? ए इंटरसेक्शन बी तो 1/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/36। 36 कैंसिल हुआ, आपका फाइनल आंसर तैयार है 1/6। ठीक है, समझ आया? दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही था ना वो। चलो ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप इसको नोट डाउन करोगे तो इंपॉर्टेंट आप इसमें जरूर डालना है। थर्ड क्वेश्चन रीड आउट कर लो, आप स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल बाय अ शर्ट इज 0.2। कोई पर्सन एक शर्ट परचेज कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय अ ट्राउजर इज 0.3। वो पर्सन ट्राउजर को बाई कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। एक शर्ट परचेज कर रहा है और एक ट्राउजर परचेज कर रहा है। मैं आगे प्रोसीड करने से पहले मैं इसको लेट कर लूं ए और बी। ए इक्वल टू पर्सन बाई अ शर्ट, शर्ट जो परचेज कर रहा है उस इवेंट को मैं ए मान लेता हूं, ठीक है। और बी किसको मानूंगा मैं? पर्सन बाई अ ट्राउजर, जो वो ट्राउजर परचेज कर रहा है उस वाले इवेंट को मैं बी मान लेता हूं। क्लियर यहां तक? और क्या क्या प्रोबेबिलिटी गिवन है? शर्ट परचेज करने की प्रोबेबिलिटी है 0.2 और ट्राउजर परचेज करने की प्रोबेबिलिटी है कितना है क्वेश्चन में? 0.3। बस अभी तक मैंने जितना पढ़ा मैंने वो इंफॉर्मेशन बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया। ये भी क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय अ शर्ट, शर्ट परचेज करने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट ही बाय अ ट्राउजर इज 0.4। शर्ट परचेज करने की प्रोबेबिलिटी अगर वो ऑलरेडी ट्राउजर बाई कर चुका है, ट्राउजर जिसको हमने बी माना था, बी इवेंट ऑलरेडी हैपेंड हो गया, पहले उसने ऑलरेडी ट्राउजर परचेज कर लिया, अब उससे मैचिंग का एक शर्ट परचेज कर रहा होगा, है ना। शर्ट परचेज करने की प्रोबेबिलिटी अगर वो ट्राउजर ऑलरेडी परचेज कर चुका है वो गिवन है 0.4। मतलब ए बाई बी ये गिवन है हमें 0.4। शर्ट की प्रोबेबिलिटी गिवन ही ऑलरेडी बाय ट्राउजर। ये भी क्लियर है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हमें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। आगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय बोथ शर्ट एंड ट्राउजर। इसको मैं पहला केस मान लेता हूं। क्या पूछ रहा है आपसे? प्रोबेबिलिटी ही विल बाय बोथ ट्राउजर एंड शर्ट। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? वो दोनों परचेज करेगा। कभी भी ये बोथ या एंड आ जाए ना, वो हमेशा इंटरसेक्शन पूछ रहा है आपसे। शर्ट भी बाय करे और ट्राउजर भी बाय करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पूछ रहा है आपसे। मैं आगे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट नहीं पढ़ रहा, सिर्फ मैं इतने में ही मैं रोक देता हूं। क्या आप ये निकाल सकते हो? यहां से सोचो आप एक बार, इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? इस वाले फॉर्मूले को और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके। कैसे? अभी मैं समझाता हूं आपको। देखो, ये हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी 0.4। इसका फॉर्मूला होता क्या है एक्चुअल में? इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब हम इसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं 0.4, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना गिवन था? 0.3। तो यहां से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल आएगा। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, काम खत्म। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.3 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12। क्लियर है ना? चलो, जहां तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, इंटरसेक्शन फर्स्ट पूछ रहा था, वहां तक तो हमने इंटरसेक्शन निकाल दिया। अब देखते हैं आगे और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय अ ट्राउजर। ट्राउजर बाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ट्राउजर क्या था हमारा? बी। बी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है गिवन दैट ही बाय अ शर्ट।
इस बार क्या गिवन है, ए गिवन है और बी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो हम करते हैं इसको भी। ए गिवन है और बी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय ए ट्राउजर। ट्राउजर हमारा बी था और ए हमें गिवन है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो न्यूमरेटर में रखना। तो यहां से फॉर्मूला क्या बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कहां पर है, इसे पहले वाले पार्ट में किया था ना हमने, ये ए इंटरसेक्शन बी 0.12, वो पुट कर लेते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये रहा 0.2, क्लियर है ना, एक जीरो डाल दो, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो यहां पर, 12/20, 12/20 कितना होता है 0.6। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक डाइस को हम क्या कर रहे हैं, 3 टाइम्स हम थ्रो कर रहे हैं। अगर एक डाइस को हम 3 बार हम थ्रो करेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस में, 6 की पावर 3, 216। ठीक है। ई एक इवेंट है, 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस। ई हमें ऑलरेडी गिवन है, लेट करने की जरूरत नहीं है। ई क्या बता रहा है, 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस, तीसरे टॉस में 4 है। और फर्स्ट 2 टॉस में क्या हो सकता है, फर्स्ट 2 टॉस के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो क्या क्या वेरियस पॉसिबिलिटीज हैं देख लेते हैं एक बार। हो सकता है फर्स्ट में 1 हो, सेकंड डाइज में 1 हो और तीसरे में तो 4 ही चाहिए। और क्या हो सकता है 1 2 4, पहले में 1, सेकंड डाइज में 2 और तीसरे में तो 4 चाहिए। 4 तो हमारा बिल्कुल कंडीशन है, 1 3 4, 1 4 4, 1 5 4, 1 6 4। अब 1 हो गया ना आगे, अब 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 1 4, 2 2 4, 2 3 4। अब मैं और नहीं बनाऊंगा ऐसे 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4, ऐसे करते 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 कहां तक जाके खत्म होगा अब ये खत्म होगा 6 6 4 पे। क्लियर। तो ऐसे टोटल कितने बनेंगे एलिमेंट्स इसमें, 36 एलिमेंट्स आ जाएंगे, आएंगे ना 36 एलिमेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बना 36/216। क्लियर है यहां तक है। अच्छा, अब ई तो आ गया 36/216। अब एफ क्या बता रहा है आपको क्वेश्चन में, एफ ये बता रहा है 6 and 5 अपीयर रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉस। एफ 6 and 5 अपीयर रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉस, पहले में 6 अगले में 5, ये है कंडीशन। तीसरे में क्या आएगा ये नहीं बता रहा, तो ये कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, ये 1 हो सकता है, 6 5 ये 2 हो सकता है, 6 5 ये 3 हो सकता है, 6 5 ये 4 हो सकता है, 6 5 ये 5 हो सकता है, फर्स्ट 2 में तो 6 5 और लास्ट में 6 हो सकता है। तीसरे में कुछ भी हो सकता है। वो क्या क्या हो सकता है वही तो आपको सैंपल स्पेस बना के दिखाना है। पहले 2 पे तो कंडीशन उसने दे दिया कि 6 और 5 होगा, तीसरे में आपकी मर्जी से कुछ भी हो सकता है। तो ये 6 वेरियस पॉसिबिलिटीज हैं इसकी एफ की। क्लियर। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या बना हमारा 6/216। ये भी क्लियर। अब हमें क्या करना होता है अपने एंड से, इन दोनों का ई और एफ का हमें इंटरसेक्शन निकालना होता है ना। चलो निकालते हैं इंटरसेक्शन। अब मैं इसको यहीं से देख लेता हूं एक बार क्या कॉमन आएगा, उसके बाद मैं रब करूंगा उसको। ये वाला जो है 6 5 4, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें लास्ट में 4 है, और यहां सारे के सारे वो एलिमेंट है जिसके लास्ट में 4 है। तो एक ही तो बनेगा कॉमन इसमें, 6 5 4, 6 5 4 यहां पर है और 6 5 4 इसके अंदर भी जरूर होगा, है ना। तो एक एलिमेंट कॉमन है इसके अंदर सिर्फ ई और एफ में। तो ई इंटरसेक्शन एफ 6 5 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/216, 1/216। क्लियर, सही है। अब हमसे पूछ क्या रहा लास्ट में, हमसे पूछ रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ स्ट्रेट अवे पूछ रहा है क्वेश्चन ने, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी एफ। तो इंटरसेक्शन कितना था हमारा 1/216 और ये था 6/216, तो आंसर हमारा है 1/6, क्योंकि 216 तो कैंसल आउट हो जाएगा ना। तो यहां का न्यूमरेटर 1, यहां का न्यूमरेटर 6, 1/6 हमारा आंसर है। समझ आया आपको। ये क्वेश्चन ज्यादा इजी था वैसे ही।
क्योंकि हमें स्ट्रेट अवे गिवन था कि ई क्या है, एफ क्या है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ज्यादा हमें सोचना नहीं पड़ा। क्लियर? चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है A and B are two events such that probability of A half है, probability of B 1/3 है। लिख लेता हूं उसको मैं, probability of A half, probability of B 1/3। एक probability और गिवन है, A intersection B 1/4, A intersection B 1/4। ये 3 प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है और इसके बेस पे हमसे 3 प्रोबेबिलिटीज हमें फाइंड करने को कह रहा है। बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये देखते हैं, पहला क्या बोल रहा है, फाइंड A बाई बी। A बाई बी तो देखो बहुत इजी है, क्या होता है फॉर्मूला, A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B, 1/4 डिवाइड बाई 1/3। ठीक है ना? इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 3/4। सिंपल। ठीक है, अब ऐसे ही मिलता जुलता सेकंड पार्ट भी है। अब जल्दी से वीडियो पॉज करो, अपने आप करने की कोशिश करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A, फॉर्मूला A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो इंटरसेक्शन कितना आया हमारा, 1/4 था और A है 1/2, ये ऊपर ये आ जाएगा 1/2। क्लियर? ये नीचे से नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हमारा आंसर का। ठीक है, अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश बाई B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश बाई B, इसे क्या कहते हैं पहले तो ये समझो आप, A डैश बाई B, फॉर्मूला क्या बनेगा, A डैश इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये जो होता है ना, ये A डैश इंटरसेक्शन B, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ B बट नॉट A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बट नॉट A के साथ नॉट वाला साइन है ना यहां पर A, तो B चाहिए पर A हमें नहीं चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ B बट नॉट A, इसका ये मतलब होता है। अब ये कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, दिया था, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ B बट नॉट A का फॉर्मूला होता है B में से इंटरसेक्शन माइनस किया जाता है। आप इसको नोट डाउन करके रखो उसको, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B बट नॉट A में से B में से उसका इंटरसेक्शन माइनस कर दो तो B बट नॉट A आता है। क्लियर? चलो अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करना है। B की वैल्यू है 1/3, A इंटरसेक्शन B 1/4 और B है हमारा अगेन 1/3। एलसीएम लेते हैं, 4 माइनस 3 1/12, 1/3, तो आंसर आया हमारा 1/4। क्लियर है? चलो बिल्कुल सही आंसर है। समझ आया आपको? इसको जरूर नोट डाउन करना, ये थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ चुका है क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 रीड आउट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A 3/10 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 2/5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B 3/5 है। 3 प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B प्लस B बाई A। लिख लेता हूं उसको मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें गिवन है 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है, B की प्रोबेबिलिटी 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B 3/5। हमें ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यूनियन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो इंटरसेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। इंटरसेक्शन यहां पर मिसिंग है। अब वो कैसे निकालें हम, ऐसे निकालते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, यही होता है ना। इसके अंदर वैल्यूज पुट करता हूं मैं, ये 3/5, ये 3/10, ये 2/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। माइनस को आप लेफ्ट साइड में ले आओ तो प्लस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, इन दोनों 3/10 अभी ऐड कर लेते हैं इसको। अगर 3/5 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से फटाफट एलसीएम लेके सॉल्व कर दो इसको। 10 3 4 6 तो 1/10। क्लियर है? यहां तक हमने क्या निकाला है, A इंटरसेक्शन B निकाल लिया 1/10।
इसको आप ध्यान रखना। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हमसे क्या पूछ रहा है वो लिख लेते हैं। हमसे पूछ रहा था वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। निकालते हैं हम। ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई बी, यही होता है, और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाई ए। तो वैल्यू 1/10 डिवाइड बाई बी की कितनी थी 2/5 प्लस 1/10 डिवाइड बाई ए की प्रोबेबिलिटी 3/10। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कैंसल आउट होगा, ये 2 आ जाएगा, 1/4 ये कैंसल प्लस 1/3। एलसीएम लो जल्दी से आप इसको। एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 4 बना 7/12। समझ आया क्वेश्चन ये वाला पार्ट है? 7/12 इसका आंसर है, बिल्कुल है। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं इसका हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है देखो आप। नेक्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। यही बनेगा ना फॉर्मूला। जिस तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम फॉर्मूला यूज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने यूज किया। ए डैश और बी डैश के बीच का इंटरसेक्शन, अगर नीचे बी डैश है तो बी डैश, डैश का मतलब नॉट, बी नॉट बी, नॉट बी को डैश से रिप्रेजेंट करा जाता है प्रोबेबिलिटी में। अच्छा, अब नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट ए एंड नॉट बी क्या होता है? 1 माइनस ए यूनियन बी। याद है ना, स्टार्टिंग में लिखा हमने फॉर्मूला। अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं है, अभी आप लिख लो। नॉट ए एंड नॉट बी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है? अब नॉट बी का 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की जो भी प्रोबेबिलिटी है वहां अगर आपको नॉट बी निकालना हो तो 1 में से बी को माइनस कर लो। ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान रखना इसको। नॉट ए एंड नॉट बी का 1 माइनस पी ए यूनियन बी, नॉट बी का फॉर्मूला 1 माइनस पी बी। अब क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन खत्म कर दो। वैल्यू पुट करते हैं। ए यूनियन बी क्या गिवन था हमें क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में गिवन था, कहां गया ए यूनियन बी 3/5, 1 माइनस पी बी, और पी बी कितना गिवन था? पी बी था हमारे पास 2/5। तो यह आ गया 2/5, यह आ गया 3/5, 5 से 5 कटा, आपका आंसर 2/3। क्लियर? समझ आया? तो ये फॉर्मूलेस याद रखना, ये सब एग्जाम में आते हैं। मैं आपको सारे के सारे एग्जाम जो करवा रहा हूं क्वेश्चन, सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आप मिस मत कर देना, इसको सारे क्वेश्चन अच्छे से करना। ठीक है? चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। लिख लेता हूं मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो है 3/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन हमें गिवन है 1/5। और क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाई बी डैश मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश बाई ए डैश। ठीक है, निकालते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, ए डैश बाई बी डैश क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। क्लियर? जैसे पिछला क्वेश्चन किया था हमने, वैसे ही बी डैश बाई ए डैश का यहां पर भी सेम, ऊपर तो इंटरसेक्शन आएगा पर नीचे इस बार डिवाइड में आ जाएगा ए डैश, नॉट ए, डैश मतलब नॉट ए। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा? नॉट ए एंड नॉट बी, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और नॉट बी 1 माइनस पी बी। ठीक है ना? ऐसे ही ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और नीचे ए डैश का 1 माइनस पी ए। ये भी क्लियर? अब इसके अंदर हमें क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। वैल्यू तो पुट कर लेंगे, बी और ए में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम पता कहां पर है? यूनियन में है। यूनियन है क्या आपके पास क्वेश्चन में? यूनियन तो है नहीं। उसने आपको क्या दिया हुआ है? इंटरसेक्शन दिया हुआ है। तो
ए गिवन है, बी गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, तो जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूनियन का फॉर्मूला यूज किया था, यूनियन वाले फॉर्मूले को यूज कर आप जल्दी से ए यूनियन बी निकाल लो। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, पहले यहां पर मैं इसको बीच वाले पोर्शन को मैं रब करना चाहता हूं, रब कर यहां कैलकुलेट करता हूं, यहां कैलकुलेट कर लेता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही है ना। अब वैल्यू पुट करते हैं, ए क्या है 2/5, बी 3/10 और इंटरसेक्शन 1/5। एलसीएम कितना 10, 10 लाने के लिए 2 से इंटू 2, 3 और 2, यह आ गया 5/10 और 5/10 कितना होता है 1/10, 1/2, 5 और 10 को काटेंगे तो 1/2। क्लियर, तो यूनियन हमें मिल गया। अब मैं सारी वैल्यूज यहां पर मैं पुट कर देता हूं, जल्दी से पुट करो आप भी। 1/2 और पी बी कितना था 3/10 इंटू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 2/5। जल्दी से फटाफट एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, देखो क्या आंसर आ रहा है इसका ही। मैं यहां कैलकुलेट करता हूं, 1 में से हाफ गया तो हाफ, 1 में से 3/10 गया तो 7/10, इधर हाफ, 1 में से 2/5 गया तो 3/5, 1/2 इंटू 10/7, 1/2 इंटू 5/3। ठीक है ना, डिवाइड में जो था उसे मल्टीप्लाई में ले गया तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आंसर आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, ये कटा यहां पर 5 और कुछ तो नहीं कटा, 5 5 25 डिवाइड बाई 14 3 42, 25/42। ठीक है, समझ आया, थोड़ा सा लंबा था पर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना इस वीडियो क्लास का, अच्छे से नोट डाउन करते चलो वहां पे। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 3 क्वेश्चन रह गए, 8th 9th और 10th। ठीक है, बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी 1/4 है। हमें निकालना है फाइंड प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हमें गिवन है 1/4। सबसे पहले मैं काम करता हूं, ए बाई बी की जो प्रोबेबिलिटी है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी, यही होता है ना। मैं ए बाई बी की वैल्यू 1/4 पुट करता हूं, ये मुझे नहीं मालूम, ये मुझे चाहिए, फाइंड आउट करना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या गिवन था 1/3। तो यहां से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया 1/12। क्लियर यहां तक है, ठीक है। अब ये इंटरसेक्शन निकाल लिया तो लगे हाथ पे काम और कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी निकाल लो, क्योंकि जो हमें पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, नॉट ए एंड नॉट बी क्या होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो यूनियन चाहिए ना, तो यूनियन बी तो निकाल लो आप, तो फिर उसके अंदर हम पुट कर देंगे वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो पुट करते हैं यहां पर हम 1/2 1/3 1/2 1/3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 1/12। तो 12 आ गया एलसीएम, ये 6 4 1 9/12 कैंसिल करेंगे तो 3/4। क्लियर, 3/4 तो आ गया हमारा ए यूनियन बी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ गया। पर हमसे ये थोड़ी पूछ रहा था ए यूनियन बी, हमसे कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसे कैसे पढ़ा जाता है, नॉट ए, इंटरसेक्शन का मतलब हमेशा एंड होता है, नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट ए एंड नॉट बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4 कितना बना हमारा फाइनल आंसर, आंसर बना हमारा 1/4। क्लियर, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको यूज कर कुछ मिसिंग प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे और फाइनली जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उसका फॉर्मूला बनाओ, उसका फॉर्मूला बनाओ, उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दो। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9th क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये 9th।
नाइन्थ में बता रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ टू सबसिस्टम से ए एंड बी फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर अज्यूम टू बी नोन। क्या क्या गिवन है? ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.2, बी फेल अलोन, बी फेल अलोन। एक मिनट रुक जाओ, पहले ए फेल लिखा है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल 0.2। नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी बता रहा ना आपको, बी फेल अलोन, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए। इसका ये मतलब होता है खाली बी फेल हो रहा है, ए फेल नहीं हो रहा, ये मतलब है बी बट नॉट ए। क्या बनेगा फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप भी। अब आगे एक और हमें गिवन है ए एंड बी फेल। एंड कभी भी आ जाए, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, ए भी फेल हो रहा है और बी भी फेल हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.15 ये गिवन है। पहले एक काम करता हूं, इस फॉर्मूले को यूज कर ना यहां से बी की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे? ये हमें गिवन था, ये कितना गिवन था? 0.15। पी भी मुझे नहीं मालूम और इंटरसेक्शन कितना गिवन था? 0.15। ठीक है ना, यहां पर तीन प्रोबेबिलिटीज हैं, तीन में से पहले ये वाला लेफ्ट साइड का और ये ए इंटरसेक्शन बी, ये भी गिवन है। जो दो गिवन है वो पुट कर लो, जो मिसिंग है वो निकल आएगा। -0.5 राइट साइड से लेकर आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो। 0.5 ऑलरेडी है, 0.5 प्लस 0.5 0.30, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बना 0.30। क्लियर? अच्छा, कहां यूज करने वाले हैं इसको हम देखते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल गिवन बी हैज फेल, मतलब बहुत सिंपल है, ए बाई बी निकालना है। ए फेल गिवन बी हैज फेल, ए बाई बी, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जल्दी से फटाफट निकाल दो आप। ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कहां गया हमारा? 0.15 और बी कितना था? 0.30, तो ये 1/2 आ गया या 0.5। ठीक है, अगला बी फेल ए फेल अलोन, सेकेंड पार्ट, ए फेल अलोन, यही वाला सेम, ए बट नॉट बी, खाली ए फेल हो रहा है, बी फेल नहीं हो रहा, इसका ये मतलब है। तो ए में से उसका इंटरसेक्शन आप माइनस कर दो, ए फेल अलोन, सिर्फ ए फेल हो रहा है, बी फेल नहीं हो रहा, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.2, इंटरसेक्शन क्या था? 0.15, ये बना 0.05। क्लियर है? इजी ऐसे क्वेश्चन था ये भी सब कुछ ही क्वेश्चन में गिवन था, बस स्टेटमेंट फॉर्म में थोड़ा देकर उसने डरा दिया कि क्या क्या पूछ दिया, फेल वगैरह लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली वगैरह क्या क्या आ गया इसके अंदर है, पर क्वेश्चन इजी है ये। ठीक है, करने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि इजी क्वेश्चन था ये। कई बार क्वेश्चन डराने के लिए भी होता है ऐसा बड़ा सा। चलो अब मूव करते हैं इस वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन देखो, वो भी कितना बड़ा क्वेश्चन है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही सिंपल क्वेश्चन भी होता है। देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। पहले ये जो तीन प्रोबेबिलिटी गिवन है ना, मैं लिख लेता हूं उसको। मैं हिंदी पढ़ने वाले की कितनी प्रोबेबिलिटी है वहां पर? 60%। इंग्लिश पढ़ने वाले की प्रोबेबिलिटी है 40%, और फिर बोथ में है, बोथ कभी भी आ जाए वो इंटरसेक्शन होता है, बोथ है 20%। बोथ का मतलब ही हमेशा इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले कितने? 20%। अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। पहला केस क्या बोल रहे हैं? स्टूडेंट रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, नाइदर नॉर, ये भी मैं फॉर्मूला दे चुका हूं आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? देखो, यूनियन निकाल लेते हैं यहां से, यूनियन, जैसे हम पीछे भी 2-3 क्वेश्चंस में कर चुके हैं। यूनियन कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, यही होता है ना फॉर्मूला। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू यहां पर 60/100 प्लस 40/100 माइनस 20/100, तो ये कितना बना? ये बना 80/100, 0.8। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर हिंदी
नॉर इंग्लिश, कभी भी नाइदर नॉर आ जाए, वन में से यूनियन माइनस होता है। नाइदर नॉर कभी भी आ जाए, वन में से यूनियन को माइनस करा जाता है। नोट डाउन करते जाओ सारे फॉर्मूलेस को, ठीक है। अब वन में से 0.8 को माइनस करेंगे तो 0.2, तो पहले पार्ट का आंसर तैयार है हमारे पास 0.2। क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ, इसको रब कर देता हूं मैं। बी पार्ट में कह रहा है इफ अ स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर तो वो स्टूडेंट पढ़ रहा है, हिंदी तो पढ़ रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो इंग्लिश पढ़ रहा हो। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो ऊपर और जो गिवन है वो नीचे, है ना। सिंपल, जो गिवन है नीचे, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो न्यूमरेटर में। जल्दी से फटाफट फॉर्मूला बनाओ और वैल्यूज पुट करो। फॉर्मूले में तो अब मुझे लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। बस क्वेश्चन समझाने के लिए वीडियो क्लास का पूरा फॉर्मूला आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जल्दी से वैल्यू पुट कर दो। 20/100 डिवाइड बाई 60/100, 100 कैंसिल, 20/60 क्या होता है 1/3, है ना। सिंपल। लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। लास्ट पार्ट, इफ स्टूडेंट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश तो पढ़ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड हिंदी न्यूज़पेपर। जस्ट इसका ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट इसका। इस बार एच की निकालनी है और ई गिवन है, तो यही बनेगा फॉर्मूला। दोबारा से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 20/100 और इंग्लिश क्या था 40/100, 100 कैंसिल और 20/40 कितना होता है 1/2। क्लियर। क्वेश्चन कितना बड़ा क्वेश्चन था पर आंसर में दम नहीं था। मेन आपको समझ आ गया ना, बस ठीक है। बस एग्जाम में आ जाए हम जल्दी फटाफट कर देंगे इस क्वेश्चन को भी। चलो क्लियर। चलो इस 10th क्वेश्चन से इस वीडियो क्लास का क्लोज करते हैं। काफी ज्यादा क्वेश्चंस हो गए, वीडियो भी काफी लंबा हो गया, पर ये 3 पार्ट आप अच्छे से कर लो, आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूरी हो चुकी है। चाहे आप 11th 12th के स्टूडेंट हो या आप ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हो, यही है पूरा का पूरा टॉपिक। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन से इस वीडियो क्लास को क्लोज करता हूं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना आप पे। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करना। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।